बरेली का एहसान है, जब भी कोई फितना उठता है उस फितने को दबाने के लिए और उसको जड़ से खत्म करने के लिए हमारी नजर बरेली शरीफ की तरफ इसलिए जाती है कि आला हजरत ने लिखा ही इतना है कि कुछ बचा ही नहीं है। और मैं ये कहता हूं ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु पे खास फैजान है। आप जब मुजद्दिद के बारे में पढ़ेंगे मुल्ला अली कारी का कौल, मैं युजद्दिदु लहा दीनहा की तफसीर में उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि मुजद्दिद का मतलब होता है मैं युबीनु सुन्नत अनिल बिदा व युक्सिरुल इल्मा व युइज्जु अहलहु व यकमउल बिदअता व यक्सिरु अहलहा। फरमाया मुजद्दिद जो तजदीद करता है इसका मतलब यह है कि वो सुन्नत और बिदअत को अलग कर दिया करता है। जब हमला होता है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर, सरकार की इज्जत व वकार पर, अगर कोई आके खत्मे नबुव्वत के माने को बदलता है तब आला हजरत अपनी किताब अल मुबीन खत्मन नबीयीन जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा लिखकर सही माने की तर्जमानी करते हैं और बताते हैं ये सुन्नत है, ये बिदअत है। इसी तरीके से अगर सरकार की अफजलियत पर हमला होता है वहां भी चीख चीख कर कहता है नबी अफजल नहीं है माअज़ल्लाह, तब आला हजरत किताब लिखते हैं तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन और बता देते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आप इंशाअल्लाह रहमान गुफ्तगू ध्यान से सुनेंगे तो आपको जामे कौसर मिलेगा। आप इस पानी के लिए इतने परेशान ना हो। ये पानी क्या है? ये वही पानी है जिसको शिकस्ते फाश अगर देने वाली जात है तो करबला में इमाम अली मकाम की जात है। इसलिए इतने परेशान ना होइए, इंशाअल्लाह हमें कौसर का जाम लेना है। अर्ज कर रहा था इमाम अहले सुन्नत का कमाल है, जब फितनाए राफसियत अपना सर उठा रहा था इमाम अहले सुन्नत ने किताब लिख दी रद्दुर रफ्जा। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वाज़े तौर पर यह मसला बयान कर दिया। आज के राफजी हो के नीम राफजी हो, इलाज पहले हो चुका है, फितना आज सर उठा रहा है। हालांकि पहले भी फितना था लेकिन इतना सर नहीं उठा रहा था। मगर याद रखना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने जबरदस्त इलाज दिया है। तुम जाओगे कहां कहां, हर जगह जाओगे, हम तुम्हें हर जगह शिकस्त देते हुए इंशाअल्लाह नजर आएंगे। इसलिए कि आदमी वहां से नाकाम होता है उस अस्पताल से रिफर किया जाता है जहां इलाज नहीं मिलता है। इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में अगर कोई भी फितना पैदा पेश किया जाएगा इमाम अहमद रजा खान की बारगाह के फैज याफ्ता ये नहीं कहेंगे हम क्या करें, हम तो मजबूर है। हमने कहा मजबूरी आला हजरत ने दी ही नहीं है बल्कि आला हजरत ने हमें इख्तियार दिया है और कहा है जैसा फितना पैदा हो किताबें लेकर के जाओ और इन सब की कलही खोल दो और दुनिया वालों को बता दो किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाइएगा, यहां जब आए हो तो ये समझ के जाओ सुन्नियत कहते किसको है, समझना है ताकि कोई मीठा मीठा दिखाकर कड़वा कड़वा पिलाने की कोशिश ना करे। शहद दिखाए जहर पिलाए ये काम ना हो। तवज्जो फरमाइएगा। और मैं सनद भी अहले बैत से उठाकर ला रहा हूं। अहले मेंबर अगर सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो फरमा रहे हैं, बस अगर अपने हाथ उठा करके तस्दीक फरमाएंगे इंशाअल्लाह मेरा हौसला बढ़ जाएगा। हालांकि मजीद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस दुआएं चाहिए कि जिस बारगाह से मैं जुड़ा हूं ना उस बारगाह को देखकर मैं कहता हूं उन्होंने बड़ी बारगाहों को कहा था, मैं उनके लिए कहता हूं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा बोल बाले मेरी सरकारों के। तवज्जो फरमाइएगा, सुन्नियत कहते किसको है? आओ इसको हम खुद समझ रहे हैं उस बारगाह से और उस अहले बैत के
کے پاکیزہ خاندان سے جن پر ہماری جانیں قربان ہیں، ہم سے نہ کہو کہ ہم سادات کی تعظیم کیسے کریں، ہم جانتے ہیں اچھی طرح تعظیم کرنا، اگر تمہیں سیکھنا ہے تو ہم سے آ کے سیکھ لو۔ آؤ میں بتاتا ہوں، کتاب کا نام سنیے گا، احیاء البیت بے فضائل اہل البیت، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہیں اور روایت کرنے والے امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت امام حسن مجتبیٰ جو حضرت علی کے لخت جگر ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں، جن کو سرکار نے حدیث میں کہا تھا اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّد لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ لفظ سید کا استعمال میرے نبی نے جس کے لیے کیا وہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ انہوں نے ہی فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب النبی وحب اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیے گا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اسٹیج آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر اس کے پلر گر جائیں سارے علماء نیچے آ جائیں گے، خدا نہ کرے، لا قدر اللہ ولا سمح اللہ تبارک و تعالی، لیکن آپ نے بنیاد کو سمجھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے نبی نے محسوس چیز کے ذریعے معقول چیز کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ہر چیز کی دو بنیادیں ہیں۔ اسلام کی پہلی بنیاد ہے حب اصحاب النبی کی، سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کرنا۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ وہ حب اہل بیتہ، مصطفیٰ کے سارے گھر والوں سے پیار کرنا۔ بلند آواز سے بولو، سنیت کی دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کرنا۔ اب میں پہلی بنیاد پر ہی گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ آج کے دور میں ایک جملہ بولا جاتا ہے ان بریلویوں کو کیا ہو گیا، آج تک تو امیر معاویہ کا عرس نہیں مناتے تھے، ہم نے کہا عرس منایا جاتا ہے تقوی کی بنیاد پر، عرس منایا جاتا ہے پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں کسی عالم دین کا انتقال ہو جائے، 1 سال کے بعد برسی کے موقع پر عرس مناتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں منا رہے ہو؟ کہنے لگے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ میں نے کہا ان کے تقوی پر قرآن کی دلیل، ان کے تقوی پر حدیث مصطفیٰ، ان کے تقوی پر اجماع، سب کی زبان بند رہے گی، اس لیے کہ وہ کہیں گے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ سرکار نے فرمایا ہے جس کو لوگ اچھا سمجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہوتا ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کا عرس اس لیے منا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت متقی تھے، ہم نے تاج الشریعہ کا عرس اس لیے منایا ہے، اعلیٰ تاج الشریعہ متقی تھے۔ ہم نے کہا ان کے تقوی پر نہ قرآن کی آیت ہے، نہ حدیث مصطفیٰ ہے، نہ اجماع امت ہے، بلکہ ہماری قوم کے لوگوں نے ان کو متقی سمجھا ہے اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری پر ان کی ساری زندگی عدال ہے، دلالت کر رہی ہے۔ اب یہ ایک جملہ دے رہا ہوں، ارے میاں جب کسی کے تقوی پرہیزگاری کو دنیا کا مسلمان بیان کرے تم اس کا عرس مناتے ہو۔ امیر معاویہ تو وہ ہے جن کے تقوی پر قرآن گواہی دے رہا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے سارے صحابہ کے لیے تقوی کلمہ تقوی کو یعنی پرہیزگاری کو لازم کر دیا ہے۔ سارے صحابہ متقی بھی تھے اور اس کے حقدار بھی تھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی متقی عالم انتقال کرتا ہے اس کا عرس منایا جائے، اس لیے کہ دنیا دار اس کے تقوی پر پرہیزگاری پر گواہی دے رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں امیر معاویہ کا عرس کیوں نہیں منائیں گے؟ ان کے تقوی پر اللہ کا مقدس قرآن گواہی دے رہا ہے۔ مولانا گلزار صاحب قبلہ سے کہوں گا کرم نوازی ہو، رات سے میں بھی منتظر تھا، انتظار کی گھڑیاں قریب ہونے ختم ہونے کے قریب تھی اور ہو سکتا ہے کہ انتظار ہی ختم ہو جاتا، لیکن یہ کرم نوازی ہو گئی۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام کے دیوانوں،
आज के दौर में चाहे नाम कैसे भी रख लिए जाए, अभी अल्लामा शकील साहब किबला ने एक नाम लिया था मौलाइयत का, हालांकि वो है क्या, नाम निहाद मौलाइयत है। सच्चे मौलाई तो हम हैं, हमने हजरत मौलाए कायनात को दिल से माना है, यही फिरकाए नाम निहाद फिरकाए मौलाइयत। आज नाम चाहे कितने भी बदल लिए जाए, लेकिन हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए तुमको जो पहचानता ना हो। याद रखिएगा, दौरे हाजिर में कोई जमात हक पर नहीं है, अगर है तो अहले सुन्नत वल जमात है। आप कहेंगे दलील क्या है, मैं कहूंगा अल मिलल वल निहल का मुताला कीजिए, अब्दुल करीम सजस्तानी को पढ़िए, उन्होंने हदीस को जिक्र फरमाया। कौन सी हदीस, सतफ्तरिकु उम्मती वाली। उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम का ये कौल भी जिक्र किया। मेरे नबी से पूछा गया मन नाचिया, सरकार कामयाब होने वाली जमात कौन सी है, तब मेरे नबी ने फरमाया अहलुस सुन्नती वल जमा। हम तो रजिस्टर्ड कामयाब है और हमारे नाम को सरकार अलैहिस्सलाम ने पहले ही वाजे कर दिया है, इसको पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है। अब आगे बढ़े, मेरे नबी ने हजरत अमीर माविया को अपना महरम राज फरमाया है। तथीरुल जिनानी वल लिसान अनसलबी मुआविया तबने अबी सुफियान। अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की, जिन्होंने अरब की सरजमीन पर शान अमीर माविया पे जबरदस्त लिखा है, कभी अस्सवाइल कुल मुहरिका लिखी है, कभी तथीरुल जिनान लिखी है। इसी में एक हदीस तहरीर फरमाई, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक अकबर है। अहले इल्म की मोहब्बत के साथ तवज्जो, जरा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अबू बकर है। उसके आगे फरमाया वाक़वाहुम फी दीनिल्लाहि उमर, और दीन में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई है तो वो उमर है। उसके आगे फरमाया व अशद्दुहुम हयाअन उस्मान। फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान है। व अक़दाहुम अली इब्न अबी तालिब। और फरमाया फैसला करने में, मनसबे कज़ा पर फाइज होने में, जजमेंट देने में अगर कोई जात है तो अली की है। आगे फरमाया लेकुल्ले नबीय्यिन हवारी, हर नबी के कुछ करीबी होते हैं, वह हवारियो तलहा तो व जुबैर। फरमाया मेरे हवारी तलहा और जुबैर है। अगला जुमला सुनिएगा, फरमाया वहिसुमा काना साद इब्न अबी वक्कास कानल हक़्क़ु माअहु। जहां सईद इब्न अबी वक्कास जाते हैं, हक भी उनके साथ चला जाता है। वह सईद इब्न ज़ैद अहदुल अशरती मिन अहिब्बाइर रहमान। और फरमाया सईद इब्न ज़ैद जो अशराए मुबश्शरा में है, का ये 10 में से एक है। और इनका कमाल ये है, ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। वह अब्दुर्रहमान इब्न औफ बिन तुजारिर रहमान। अब्दुर्रहमान इब्न औफ वो है जिन्होंने अल्लाह से तिजारत की है। और आगे फरमाया वह अबू उबैदा इब्न जर्राही। फरमाया सुनो अमीनुल्लाहि व अमीनु रसूलिही। कहा कि वो अल्लाह के भी रसूल हैं। कौन? अबू उबैदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन है। कौन कौन? अबू उबैदा इब्न जर्राह। और कहा कि वो खुदा के भी अमीन है। उसके आगे मेरे नबी ने जो जुमला इरशाद फरमाया, तारीख 7 जुमला है, सुन्नियों इस उर्स से लेकर के जाना। मेरे नबी फरमाते हैं वह साहिबो सिर्री मुआविया इब्न अबी सुफियान। और मेरे महरम राज का नाम, जिसने मेरे राज को सीने में छुपाया है, उसको जमाना अमीर माविया। अगला जुमला फरमाया फमन अहब्बहुम। मैं कहता हूं अरे फिरकाए नाम निहाद फिरकाए मौलाइयत, जरा अंधे होकर के किताबों को ना पढ़ो और ये राफजियों की गिरियोसारी को देखकर चीख चिल्ला कर अपने अंदर इस तरह के इमोशनल जुमले पैदा ना करो। हक्कानियत की बोली बोलो, किताबें पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा। आज के दौर में अमीर माविया के खिलाफ भौंकने वाले ये एक भी जन्नती नहीं है। मैं नहीं कहता इनमें एक भी कामयाब नहीं है, मैं नहीं कहता। सरकार फरमाते हैं फमन अहब्बहुम फकद नजा वमन खालफहुम फकद हलका। फरमाया जो इन सब से मोहब्बत करेगा वही कामयाब होगा, और जो इनसे दुश्मनी करेगा वो हलाक हो जाएगा। इसलिए हलाकत वाले गिरोह में नहीं जाना है, कामयाबी वाले गिरोह में जाना है। और हमें फख्र से कहना है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बस 2-4 मिनट चाहता हूं और उसमें इंशाअल्लाह गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा। हजरत अली की बात है ना, तो हम हजरत अली से पूछते हैं, अली आप बताओ
अमीर मुआविया के बारे में आपका नाम लेकर के गुमराह किया जा रहा है। किताबें आप उठा सकते हैं, एक तो तथीरुल जिनान भी है, दूसरी किताब तारीखुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया था, या अय्युहन्नास ला तकरहू इमारत मुआविया फइन्नकुम लौ फक़दतुमूहु लराइतुमुर रूसा तंदुरु अन कवाहिलिहा। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, खलीफा राबे हजरत मौलाए कायनात ने कहा था, लोगों मुआविया की गवर्नरी को नापसंद मत करना, उससे नफरत मत करना, इसलिए कि अगर तुमने अमीर मुआविया को खो दिया तो समझना इसका रोबो दबदबा बहुत बुलंदो वाला है। अगर इसको खो दोगे तो बहुत से सर अपने तनों से जुदा नजर आएंगे। मतलब यह है, इनके खोने से बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर जो अमीर मुआविया की हैबत बैठी थी वो सब खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ये तो हजरत अली कह रहे हैं। चलते चलते मैं बहुत सारी रिवायतें जहन में है, इमाम गजाली का कौल भी है, सैयदी गौसे पाक का जुमला भी है, अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल की तसरीह भी है, सादुद्दीन तफ्ताजानी का कौल भी है। लेकिन मैं बात अहले बैत पर ही शुरू करके अहले बैत पर ही खत्म कर रहा हूं। करबला का मंजर किसने देखा था? आए तकरीब नौजवानी के आलम में मुस्तफा की शहजादियों को लेकर करबला से आने वाली जात का नाम इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। चलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद जब उनसे पूछा गया, कैफा तक़ूलु फी मुआविया, आप अमीर मुआविया के बारे में क्या नजरिया रखते हैं? ये कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरी आवाज दूर तक जाएगी, हमें जालिमों जिनसे मोहब्बत की बात करते हो कम से कम उनकी ही मान लो ताकि तुम्हारा अकीदा दुरुस्त हो जाए। आला हजरत ने रद्दुर रफ्जा में लिखा है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ नामी शिया वो ये कहता है, मैं अबू बकर को पहला खलीफा इसलिए मानता हूं कि मैं अली से मोहब्बत करता हूं और अली ने अबू बकर को खलीफा मान लिया है। अगर मैं नहीं मानता तो अली की मोहब्बत में झूठा हो जाऊंगा। मैं भी कहता हूं अगर सच्चे हो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल मानो। उन्होंने पूछा, कैफा तक़ूलु फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपने कहा, मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहु अल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी, फरमाया मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने वही किताबत वही के लिए खास फरमाया। सुभान अल्लाह। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है। वजअलहु अमीनन फी अर्दी, और फरमाया जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बनाया था। आला हजरत ने इतिकादुल अहबाब में एक जुमला बड़ा पाकीज़ा नोट फरमाया, कहा कि लोगों, सरकार की पैदाइश और आपकी आमद की जो अलामत तौरात में जिक्र की गई थी उसमें जुमला था, वह मुल्कुहु बिश्शाम, उनकी बादशाहत मुल्क के शाम में होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अमीर हज़रत सरकार सिर्फ मुल्क शाम के बादशाह हैं? नहीं, अल्लाह ने तो खुद फरमाया ना, हदीस कुदसी है, जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन, ए महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सब मैंने तुझे अता कर दिया है। तभी तो आला हजरत ने अकीदा दिया। ऐ क्यों कहूं बेका? आपने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आला हजरत कहते हैं दरअसल तौरात में इशारा मुल्क शाम यानी सल्तनत अमीर मुआविया की तरफ था और बताया जा रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, आपने फरमाया वजअलहु अमीनन फी अर्दी, अल्लाह ने उनको जमीन का अमीन बनाया था। और उसके बाद कहा वरदियहु कातिबन लिनबी की, अल्लाह ने इस बात को पसंद कर लिया था कि ये अमीर मुआविया मेरे नबी के यहाँ कातिब के तौर पर रहे। आगे आप फरमाते हैं, सुनो, इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना, फरमाया आपकी कुन्नियत अबू अब्दुर्रहमान है। कहा अमीर मुआविया अक्लमंद भी थे, बुर्दवार भी थे, अमानतदार भी थे। गफर अल्लाहु तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमानी मुआविया व लअनल्लाहु मन यसलुबु। इस जुमले को लेकर के जाना, जितने भौंक रहे हैं सब मलऊन कुत्ते हैं, इनको मलऊन बोल रहा हूं मुतलकन, वरना तो आप लानते शख्सी का मसला जानते हैं। मैं मुतलकन बोल रहा हूं। अरे बचो, कहां तक बचोगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अल्लाह अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए, वल्लाहु मैं यसलुबुहु, और जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है उस पर अल्लाह की लानत हो। तो ये लानत का तौक हमने नहीं दिया है। जिनसे मोहब्बत का दावा तुम
कर रहे हो उसी घराने ने तुम्हें मलऊन करार दिया है। हम उनकी बारगाह में मलऊन नहीं है, इसलिए कि हम उनको भी मानते हैं और उनकी भी मानते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के लगते दिगर बस जो 4 जुमले हैं इसमें उसको खत्म कर रहा हूं। आपने एक जुमला और इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, किसी ने सवाल किया काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, आपके दादा जान मौलाए कायनात और अमीर मुआविया के दरमियान तो जंग हुई थी। जुमला देखिएगा, फरमाया काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। कहा मियां ये तो नविश्ता अज़ल में लिखा हुआ था और जो तकदीर में लिखा है वो होकर के रहता है। आखिरी पैगाम देख लीजिएगा, आपने क्या तासुरात पेश किए। फरमाया ला तकूलू फीही इल्ला खैरा। हमने शरह कायद में अपने तलबा को पढ़ाया भी है और अपने असातिज़ा से पढ़ा भी है, ला नकुफ़ु अन ज़िक्रि सहाबती इल्ला बिखैर। हम जब भी सहाबा का तस्करा करें भलाई के साथ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा, जब भी अमीर मुआविया का तस्करा करना भलाई के साथ करना। क्यों? फरमाया मुआविया तो ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, इसलिए कि अमीर मुआविया को अल्लाह ने बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। इसलिए आप इस हदीस को जहन में रखें, सुन्नियत सहाबा और अहले बैत दोनों से प्यार करने का नाम है। जब ये चीज आपको मिल जाएगी तो आप ये कहते जाओगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैंने मेरी जबान से एक जुमला निकला था कि वो अल्लाह के रसूल के भी रसूल वहां अमीन था, हालांकि उसके बाद मैंने बोल दिया है, इसलिए मैंने वजाहत कर दी कि हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह सरकार के भी अमीन हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के भी अमीन है। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान।